कई काम होते नजर आए हैं, सुविधाएं जो बढ़ाने की बात हुई है, या फिर वंदे भारत सीरीज। हालांकि कई लोगों को लगता है कि वो काफी महंगा भी है, टिकट वाकई महंगा है। आपको सोचना पड़ता है कि फ्लाइट से जाए कि वंदे भारत से जाए। तो सुविधाएं तो मिल रही है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये जो लगने वाली बात है, मिश्रा जी मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा साहब भी हैं, ये जो लगने वाली बात है वही है कि आप तो पहले टैक्स ही दे देते हैं 30%, उसके बाद जो पैसा बचता है वो उसके बाद फिर टैक्स देते रहते हैं। आप दूध पे टैक्स देते हैं, आप दही पे टैक्स देते हैं, आप चावल पे टैक्स देते हैं, आप बच्चों के ट्यूशन फी पे टैक्स देते हैं, यहां तक कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उस पे भी टैक्स देते हैं। मतलब कोई चीज नहीं है जिस पर टैक्स नहीं देते हैं आप। तो मतलब टैक्स ही टैक्स में मिडिल क्लास तो क्या कितना दुहेंगे आप मिडिल क्लास को? देखिए, बात तो सही है। गवर्नमेंट का जो ये प्लान है और जो जिस तरीके की लाइबिलिटी इंपोज होती है एक मीडियम क्लास सेक्टर के लोगों को, वहां पे आप देखते हो कि हर छोटी से छोटी चीजों में भी उनको टैक्स पे करना पड़ता है। इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही थी कि अगर आप हर चीज पे टैक्स ले रहे हो और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की लाइबिलिटी आ जाती है मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज पे जाके उसको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। राइट, जैसे ये बल्कि इकोनॉमिस्ट में आज पिछले कुछ दिनों से सारे इकोनॉमिस्ट को सुन रहा हूं मैं कि क्या उनका ओपिनियन है, क्या टेक है इस बार के बजट के डायरेक्शन को लेकर के। करीब करीब सभी मुझे यूनानिमस लग रहे हैं ये कहने में, ये आप इंसेंटिवाइज मत कीजिए, डोंट। बट प्रॉब्लम ये है कि आप इतना टैक्स कर रहे हैं कि मिडिल क्लास श्रिंक होने लगा है, और इससे आपका मार्केट श्रिंक होने लग गया है, आपका मार्केट का सेल ड्रॉप कर रहा है, और वो फिर पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है। तो ये जरूरत बन गई है कि आप उसको थोड़ा सा पैसा उसके पॉकेट में रहने दीजिए ताकि वो खर्च करे, ताकि बाजार आपका चल पाए। देखिए, उसके लिए तो प्लान इन्होंने अभी करा है। अब जैसे कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लिमिट है, एग्जम्पशन लिमिट है, जो अभी 7 लाख की हो सकता है, उसने 50,000 1 लाख रुपए के आसपास में ग्रोथ लेके आया। लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा 10 लाख तक वो ग्रो करेगा। सिमिलरली जैसे कि पिछले रिजिम में, ओल्ड रिजिम में अगर आप देखोगे तो अब तो 5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन है। राइट, तो और उसमें डिडक्शन 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन है जो न्यू में नहीं मिल रहा आपको। तो कहीं ना कहीं जाकर के ये लग रहा है कि जी वो 1.5 लाख रुपए का कुछ एग्जम्पशन है, वो न्यू रिजिम में भी कुछ ये लाने का और इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। और एट द सेम टाइम जैसे कि जो टैक्स का बर्डन आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर इंटायर मिडिल क्लास सेगमेंट, वहां पे मेरा इंसेंटिवाइज करने का ये मतलब था कि अगर आप टैक्स ले रहे हो तो यार एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे, जैसे कोई बंदा रिटायरमेंट एज होती है, रिटायरमेंट एज होने के बाद में यू गिव सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन सो दैट कि मेंटल पीस एक आम आदमी को मिले कि भाई अगर मैं इतना टैक्स पूरी जिंदगी पे करता आया हूं, इवन आइदर किसी भी तरीके से, तो मेरा 60 साल आज हो गया, मैं रिटायरमेंट एज पे हूं, तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा बेनिफिट मिलना चाहिए, कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, सो दैट कि आगे की जिंदगी को मैं सही से निर्वाह कर सकूं। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दत्ता साहब, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। डिफेंस को लेकर पिछले साल भी काफी ऐलान किए गए थे, क्या उम्मीद इस बार आप लगाए बैठे हैं? देखिए, सरकार से ये तवक्को की जाती है कि वो कम से कम 10 से 15% जो पुराना हमारा बजट था उस पर इजाफा करे, क्योंकि जिस तरह से जो बैटलफील्ड है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। आपने रूस और यूक्रेन वॉर देखा होगा, आपने इजराइल हमास वॉर देखा होगा। तो इसमें जब तक हम अपनी जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है उसको हम अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक हम एक रीजनल पावर की तरफ से नहीं उभर सकते। सुपर पावर का सपना तो अभी हमारा दूर है। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए, जिस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स हैं या वल्नरेबिलिटीज हैं, अभी हाल ही में एक नया फ्रंट भारत के लिए खुलता जा रहा है, बांग्लादेश का, जो सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर है। और जिस तरह से पाकिस्तान और बाकी के जो हमारे एडवर्सरीज हैं वो वहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो यकीनन हमें अपनी जो आर्मी है उसको, अगर हमें बैटल वर्दी रखना है, बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार रखना है, तो हमें 10 से 15% का इसमें इजाफा जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो